एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति जो लगाव है उसे ही भक्ति कहते हैं। ये लगाव, पुत्र के प्रति लगाव है तो पुत्र की भक्ति, पिता के प्रति लगाव है तो पिता की भक्ति, पत्नी के प्रति लगाव है तो पत्नी की भक्ति, पति के प्रति लगाव है पति की, भगवान के प्रति लगाव है तो भगवान की भक्ति, और भक्त के प्रति लगाव है तो भक्त की भक्ति। दो संबंधों को जिस एक धागे के माध्यम से, जिस एक भाव के माध्यम से, जिस एक यंत्र के माध्यम से जोड़ते हैं उसी को भक्ति कहते हैं। और इसको करने वाला जो होता है वो भक्त होता है। जो की जाती है उसको भक्ति कहते हैं, जो करता है उसको भक्त कहते हैं। श्री दशरथ जी महाराज राम जी से प्रेम करते थे। राम जी उनके पुत्र थे, लेकिन पुत्र की भक्ति कहते हैं। राम जी दशरथ जी पिता थे, उनसे प्रेम करते थे, चरणों में वंदन करते थे, पिता की भक्ति कही जाती है। इस लगाव को ही, इस प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। जो जहां लगाव करता है वहां की भक्ति करता है। अब लक्षण यहां निरूपण करते हैं कि भक्ति का लक्षण क्या है। नारद पंचरात्र में नारद जी महाराज इस बात को कहते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तैल धारावत अविच्छिन्न संतान रूपा भक्ति। किसी कड़छू में, डंकी में तेल को ले लीजिए, ऊपर से ऐसे गिराइए, गिरेगा, बूंद बूंद करके नहीं गिरेगा, एक तार बनेगा, उसका एक लड़ी बनेगी। उसी लड़ी को भक्ति कहते हैं, जो टूटने वाली लड़ी नहीं होती है। तैल धारावत अविच्छिन्न संतान रूपा भक्ति। संतान कैसा भी हो जाए, लेकिन माता पिता का जो प्रेम है उस संतान के प्रति वो कम नहीं होता। कुछ समय के लिए गौन जरूर होता है, ढक जरूर जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए? जैसा एक माता पिता अपने संतान से करता है, उसे कामना नहीं रखता। भक्ति में कामना नहीं हो सकती, और अगर कामना है तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति है तो कामना नहीं है, और कामना है तो भक्ति नहीं है। ये कामना शब्द भक्ति की व्याख्या को परिभाषित करता है। कामना लग गया तो भक्ति नहीं, वो लोभ हो जाएगा। और अगर कामना नहीं है तो भक्ति हो जाएगी। उस सूक्ष्म तत्व तो भक्ति है जिसके कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य की दुख की निवृत्ति भागवत जी के माध्यम से होता है। वो भक्ति कैसी है? जो सीधे भगवान से मिला देती है। मार्ग में कोई नहीं आ सकता जब भक्ति आपके पास है। रास्ते में किसी की मजाल नहीं किया जाए, और कदाचित आ भी गया तो उसको राक्षस बनना पड़ेगा, जय विजय को बनना पड़ेगा। भगवान के पार सकते ऐसी भक्ति है। नारद जी कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिक। ये भक्ति, तुम तो भगवान की प्रिया हो, पटरानी हो, प्रेयसी हो, वामांगी हो, और भगवान तुमको प्राणों से अधिक मानते हैं। ऐसी भक्ति महारानी को दुख हुआ तो भागवत जी से दूर हुआ है। तात्पर्य, श्री सनकादिक महाराज कहते हैं कि देवर्षि,
ये भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई शब्दों का संयोजन नहीं है। ये साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर का, ये काला काला अक्षर है ना, ये काले काले श्याम सुंदर का विग्रह है, शरीर है, साक्षात श्याम सुंदर है। श्री बाल कृष्ण लाल की साक्षात भगवान ही है। भगवान ही अपने भक्तों को कष्ट को दूर करते हैं। इस प्रकार से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है। श्री सनकादिक महाराज कहते हैं, नारद वो लोग मूर्ख हैं, चांडाल हैं, खर माने गधा हैं, जिसने आजन्म पूरे जन्म में कभी एक बार भागवत जी का श्रवण नहीं किया। वो क्या है? गधा है, चांडाल है। गधे के जैसा अपना सारा जन्म भार ढोने में बिता दिया। शुक शास्त्र कथा न पीता, ये कथा जो है शुक जी का शास्त्र जो है, इसका जिसने पान नहीं किया, वो गधे के जैसा अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया, व्यतीत कर दिया। भारतवर्ष में जन्म हो, भागवत जी का पारायण न करे, आश्रय न ले, तो फिर जन्म का कोई कीमत नहीं रहा, व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से भक्ति मनाने के कष्ट की निवृत्ति होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनगी से प्रभु बड़ी सुंदर बात बताई, क्या और कोई ऐसी कथानकें हैं जिससे हमें भागवत जी के महात्म्य का बोध हो, महात्म्य का अनुभव हो? कृपा करके हमको सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, ये सप्ताह यज्ञ विधि, सप्ताह यज्ञ विधि से संसार के कितने से बड़ा पापी हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार्गाः। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा जो पाप कर्म में रत रहने वाला है, सदा दुराचार, दुराचार को जिसने अपना वो अंग वस्त्र ही बना लिया है, रत हो गया है। कुमार्गा, जिसने अपना मार्ग ही बदल लिया है, वामपंथी हो गया, कुमार्गी हो गया। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति, इस सप्ताह यज्ञ से उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। सनक जी कहते हैं, प्रभु और कोई पाप से मुक्त हुआ है? बोले हाँ, सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्मवर्जिताः दम्भिका मत्सृणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। माता पिता के हत्या का भी कदाचित अपराध लग गया हो तो सप्ताह यज्ञ के प्रभाव से उस पाप से भी जीव मुक्त हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहथेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो हमेशा झूठ बोलने वाला है, दूसरों की चुगली करने वाला है, ऐसे बड़े से बड़े पाप को भी
ये भागवत जी की श्रवण मात्र से वो सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। सूर्य कहते सुनो, यहाँ एक इतिहास कहते हैं, बीती इतिहास कहते हैं, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतम अनुमुत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्यसत्कर्म। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। अपने कुल के धर्मों का आचरण करने वाला, सत्य, शौच, दया, दान का पालन करने वाला था। ज्ञानी था। द्वितीयोरेव भास्कर, ज्ञान के मामले में तो दूसरा सूर्य ही था। ज्ञान के मामले बहुत बड़ा विद्वान था महाराज। कैसा था? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधलि स्मृता। गौर से सुनिए, बोले राधे राधे। देखिए भागवत जी में कितनी बड़ी बात लिखी है। कैसे थे वो ब्राह्मण? भिक्षुको, भिक्षुक थे लेकिन वित्तवान लोग। भिक्षुको अपि वित्तवान, भिखारी भी धनी। महाराज कैसे थे? एक जगह लिखा हुआ है भिक्षुको और दूसरे उसी के आगे में लिखा है एक ही चरण में, एक ही पाद में, वित्तवान लोग। भिक्षाटन करके अपना गुजर बसर करते थे लेकिन धनी थे, सेठ थे, वित्तवान लोक के लोक में। पत्नी का नाम था धुंधली। विवाह के बहुत दिन बीत गए थे। बहुत दिन बीत गया लेकिन पुत्र नहीं हुआ। जहां तहां दिखाए, वैद्य से दिखाया, महात्माओं से पूछा, औषधियां की, कोई उपाय नहीं। सोचा, बोलो राधे राधे राधे। ब्रेकर आती रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी, उसका काम है आना। महाराज घर छोड़ दिए, सोचे कि कोई उपाय मिल जाए। घूमते चारों तरफ, किसी वैद्य के पास कोई उपाय नहीं निकला। वो तर्पण के समय सूर्य भगवान को जल देते थे तो अंजलि का जल गर्म हो जाता था। मानो उनके पितर के श्वास प्रश्वास से उस जल में ऊष्मा आ जाती थी और पितर कहते थे अभी तो तुम हमको जल दे रहे हो, तुम्हारे बाद जल कौन देगा हमें। जिसके पुत्र नहीं है उसके हाथ का जल गर्म हो जाता है। भागवत जी की बात। वो घर छोड़ दिया, सोचा जिंदगी तो बीत गई, गृहस्थ आश्रम में अगर पुत्र न हो तो सदगति नहीं होती है। घर छोड़ दिया, सोचा कि दूर देश में जाएंगे, उपाय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बाघ शेर खा जाएगा, आत्महत्या का पाप भी नहीं लगेगा और जीवन से छुटकारा भी मिल जाएगी। इसको पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होता, लोग उसको बड़ा उपहास भी करते हैं, जो ठीक बात नहीं है। आत्मदेव घर छोड़ दिए, चले गए। जाते जाते बहुत दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा देखे। महात्मा देखे, लगता है ब्राह्मण है,
भाल पर विशाल त्रिपुंड विराजमान है, ललाट पर तेज चमक रहा है, लेकिन आंखों में आंसू है। कारण क्या है? पूछना चाहिए। यति पूछते हैं, कथम रोदसी विप्रम, हे विप्र क्यों रो रहे हो? क्या कारण है रोने का? कारण बताओ। महात्मा को लगा कि ये भगवत दर्शन का लालची है, भगवान का दर्शन करना चाहता है। तब तो जंगल में आया है, इसका तेज ब्रह्म तेज कह रहा है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ कुल में है, अवश्य से भगवत प्राप्ति की कामना होगी, इसीलिए रो रहा है। महाराज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता कहते, महाराज हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। क्या हुआ? पुत्र नहीं हुआ हमको। महात्मा सोचा, अरे राम राम, कहां फंस गए, गलत जगह। हमें लगा कि भगवत दर्शन चाह रहा है, ये तो अपने पुत्र का दर्शन चाह रहा है। महात्मा समझाए, सुनो, भगवत दर्शन की कामना रखो, हम व्यवस्था बताएंगे, नियम बताएंगे। पुत्र दर्शन की कामना मत रखो, पुत्र या पुत्री किसी के साथ नहीं जाता। समझ में नहीं आया कि महाराज हम जो हाथ से पेड़ लगाते हैं वो पेड़ भी बांझ हो जाता है, पेड़ भी फल नहीं देता। हम अपने यहाँ जो गाय पालते हैं वो गाय भी बांझ हो जाती है, वो गाय भी बच्चे को जन्म नहीं देती। मेरा जीवन ही धिक्कार हो गया, मेरा जीवन ही धिक्कार है। महाराज कृपा करो, हमें कोई पुत्र हो जाए। महात्मा कहते हैं, पुत्र पुत्री के झंझट से ऊपर उठो, हम तुमको भगवान से मिलाने के लिए आए हैं। आत्मदेव कहे, नहीं महाराज, हमको तो पुत्र की जिज्ञासा है, हमें पुत्र चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। ये है दुनिया का हट है, ये दुनिया का हट है। महात्मा कहते हैं, बहुत दूर जाना पड़ेगा, अभी तो पुत्र पुत्री के चक्कर में लगे रह जाओगे, लेकिन मरते समय कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा मरते समय। जब जाना पड़ेगा क्या करोगे? बोले महाराज, तब का तब देखा जाएगा। क्या कहे? तब का तब देखा जाएगा। हम लोग भी यही कहते भले आदमी, तब का तब देखा जाएगा। नहीं, तब का अब देख लेंगे तो तब पछताना नहीं पड़ेगा, तब पछताना नहीं पड़ेगा। महात्मा समझाए, भगवत प्राप्ति करो, संसार के जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ, यही एक उपाय है, नहीं तो रोगे। जहनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जहनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जहनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जहनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे। चलत डगरिया, चलत डगरिया, पिया जल पाव रे, जहनियों से दूर बा बलम के गाँव रे, जहनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे। चलते डगरिया,
तेरा जल पाँव रे चलते डगरिया तेरा जल पाँव रे जलियों से दूर बा बलम जी के नाम रे जलियों से दूर बा बलम जी के नाम। आज तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, पुत्र तुमको साथ देगा? पुत्र तुमको साथ नहीं देगा। जाए के अकेला बा संगवा न साथी, जाए के अकेला बा संगी न साथी, जाए के अकेला बा संगवा न साथी, जाए के अकेला बा संगवा न साथी, नहीं थे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं थे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं थे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं थे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच में दरियावा, बीच में दरियावा, दरिया में नहीं थे नाव रे, जलियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जलियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सोच रहे हो, यहाँ का मत सोचो, वहाँ का सोचो। करनी न धरनी फेरा में परनी, करनी न धरनी फेरा में परनी, करनी न धरनी फेरा में परनी, करनी न धरनी राम परनी। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करे, टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम पास। एक बात बताऊं, जो टाइम को पास करता है टाइम उसको फेल करता है। जो टाइम को पास करता है टाइम उसको क्या करता है, जो टाइम को पास करता है टाइम उसको फेल करता है। अगर हम टाइम को पास नहीं करेंगे तो हम फेल हो नहीं सकते। करनी न धरनी तब फेरा में परनी, करनी न धरनी फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन व्यापार भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन व्यापार भइल बैतरनी, पौरे नावे, पौरे नयावे, ओ पौरे नयावे, पौरे नयावे, अरियाव में डुबाव जलियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जलियों से दूर बा जय हो बलम जी के गाँव रे। राधे। श्री राधे।
पाइब कमाइब उहे खाइब करब उहे पाइब कमाइब उहे खाइब करब उहे पाइब कमाइब उहे खाइब उहे पाइब कमाइब उहे खाइब दूसरा के देख के अनेरे पछताइब दूसरा के देख के अनेर पछताइब दूसरा के देख के अनेरे पछताइब दूसरा के देख के अनेर पछताइब। और सबसे अंत में क्या है? साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी मतलब संतोष। सत्तू पर सबूर कर सत्तू पर सबूर